नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेम प्रकाश जाखड़ कक्षा 6, 7 और 8 के लिए हिंदी ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ संज्ञा। इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। संज्ञा, संज्ञा शब्द से हम सभी परिचित हैं। सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा के बारे में ध्यान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञा को हम दूसरे शब्दों में नाम भी बोल सकते हैं। जिस किसी का नाम है वो अपने आप में संज्ञा है, चाहे वो किसी विद्यार्थी का नाम हो, किसी अध्यापक का नाम हो, चाहे संसार में कोई भी वस्तु बनी है, मेज है, कुर्सी है, पंखा है, संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी है अपने आप में किसी का नाम होता है और वो नाम ही संज्ञा है। स्पीड तेज करिए। संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि का बोध होता है, संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि का बोध होता है संज्ञा कहलाती है। जैसे संज्ञा हमारे 3 प्रकार की होती है हिंदी के अंदर। अंग्रेजी में 5 प्रकार की बोली जाती है। हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान आदि का बोध होता है। इसको समझने के लिए सबसे सरल तरीका होगा विद्यार्थियों, हमारे को व्यक्ति के यहाँ लिखना है एक और जाति के यहाँ लिखना है अनेक। जिस शब्द से हमें किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक के अंदर जाति जिस प्रकार से विशेष अनेक जातियां होती है, उसी प्रकार से अनेक व्यक्तियों, किसी जाति आदि का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे आ जाए राम, व्यक्तिवाचक किसी राम का नाम विशेष है राम, और यहाँ पे आ जाए मनुष्य, तो मनुष्य एक जाति है, न कि किसी का नाम विशेष है। यहाँ पे बात आ जाए पर्वत, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अनेक पर्वत होते हैं, पर्वतों के अलग अलग नाम होते हैं। और यहाँ पे जैसे आ जाए हिमालय पर्वत, तो किसी का एक विशेष नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आ जाए किसी विशेष शहर का नाम, जैसे आगरा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आ जाए शहर या नगर, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब जातिवाचक संज्ञा के अंदर समूह का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 भेद और भी होते हैं जो ज्यादातर अंग्रेजी में काम में लिए जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अभी हम इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने राम ले दिया, राम की जगह यहाँ पे नाम लिखता हूं मैं रावण, तो ये जब तक एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब बात आ जाए कि आज भी इस देश में अनेक रावण रहते हैं, तो अनेक फिर वो रावण विशेष जाति के अंदर आ गया, तो वो जातिवाचक, जब वाक्य प्रयोग के ऊपर भी हमारी संज्ञा निर्भर करेगी।
विभाग के प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। इसके बाद आती है बात हमारी भाववाचक संज्ञा। ये जो भाव होते हैं ये भाव महसूस किए जाते हैं। महसूस किस प्रकार से किए जाते हैं कि कोई किसी से घृणा करता है, इस घृणा का कोई नाप तोल नहीं होता है, इस घृणा का कोई नाप तोल नहीं होता है, इसको महसूस किया जाता है। कोई किसी से प्रेम करता है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी का बचपन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बुढ़ापा है, वह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो हमें कक्षा 6, 7, 8 के अंदर सामान्य संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और कौन कौन से शब्द कौन सी संज्ञा में आते हैं, तो हमारे को इनके बारे में ध्यान रहना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो क्या आता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और किसी अनेक का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।